आज आप लोग को 12th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है जीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, जो यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत पहला टॉपिक लाइफ स्पैन, जीवन अवधि बताने जा रहा हूं। जीवन अवधि को जानने के पहले हम लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि संसार में प्रत्येक जीव एक दिन न एक दिन मृत हो जाते हैं। यह सदा सत्य बात है, किंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अमर हैं, और वह उस जीव का नाम है अमीबा। अमीबा अर्थात एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिसमें बाइनरी फिशन, द्विविखंडन होता है, वे प्राणी अमर होते हैं, क्योंकि द्विविखंडन में मातृ शरीर दो बराबर भागों में बट जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसलिए इसमें कोई भी भाग अवशेष के रूप में नहीं बचता है। इसीलिए द्विविखंडन करने वाले प्राणी अमर होते हैं, अन्यथा और सभी समस्त प्राणी मरणशील अवश्य होते हैं। और जो जीव मरणशील होते हैं उन्हीं का जीवन अवधि अर्थात लाइफ स्पैन होता है। तो हम लोग पहले लाइफ स्पैन की परिभाषा समझेंगे। लाइफ स्पैन क्या चीज है? तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहा जाता है। अब यहां सवाल उठता है, प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब कि जो जीव अपने पूरे लाइफ साइकिल के प्रत्येक अवस्था को पार करते हुए मृत होता है, तो उसे ही प्राकृतिक मौत कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। लाइफ साइकिल क्या चीज है? लाइफ साइकिल को हम अगला टॉपिक में अवश्य बतलाएंगे। लाइफ साइकिल के मतलब विभिन्न अवस्था होता है, जैसे किशोरावस्था, जीर्णावस्था, वृद्धावस्था, वयस्कता या प्रजनन प्रावस्था। ये सभी प्राणी, ये सभी अवस्था ही मिलकर के किसी भी जीव के जीवन चक्र का निर्माण करता है। जीवन चक्र का पहला अवस्था होता है शिशु अवस्था, किशोरावस्था, यौनावस्था, इसको हम लोग प्रजनन अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था और अंत में जीर्णावस्था। और जीर्णावस्था के बाद उस जीव की मृत्यु हो जाता है। इस तरह हम लाइफ स्पैन की परिभाषा बतलाए हैं कि कोई भी जीव के जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक के पीरियड को ही जीवन अवधि कहा जाता है। अकस्मात किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो गया या किसी भी जीव की मृत्यु अकस्मात हो जाती है, तो उसको हम लोग नेचुरल डेथ नहीं कहते। क्यों? यह विभिन्न लाइफ साइकिल से होकर गुजरा नहीं। अब सवाल उठता है कि जीवन अवधि डिपेंड किस पर करता है? तो जीवन अवधि जीवों के आकार यानी साइज पर निर्भर नहीं करता है।
जीवन अवधि में भिन्न भिन्न जीवों के जीवन अवधि अलग अलग हो सकता है। छोटा जीव हो उसका भी जीवन अवधि अधिक हो सकता है, या बड़ा जीव हो उसका जीवन अवधि बहुत छोटा भी हो सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जीवन अवधि जीव की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो कौवा और तोता, तो देखा जाए तो दोनों के आकार में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, लेकिन कौवा का उम्र यानी कौवा का जीवन अवधि मात्र 15 वर्ष होता है, जबकि वही तोता की जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। ठीक इसी तरह एक प्लांट को उदाहरण लिया जाए, आम और पीपल के पौधों के आकार में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, किंतु इनके जीवन अवधि में काफी अंतर होता है। कुछ हम जीवों का जीवन अवधि बतलाए, जैसे कि तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष, कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष, मगरमच्छ का जीवन अवधि 60 वर्ष, तितली का जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह, कछुआ का 100 से 150। एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ बुक में कछुआ का उम्र यानी कि जीवन अवधि 200 वर्ष से अधिक दर्शाया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार हम लोगों को ऑप्शन आएगा परीक्षा में, ऑप्शन होंगे तो 100 से 150 वर्ष ही चुनना चाहिए। हाथी का उम्र 60 से 70 वर्ष होता है, किंतु कुछ किताब में 90 या 100 वर्ष दिया गया है। बरगद यानी कि वट वृक्ष, इसका जीवन अवधि 200 वर्ष से अधिक होता है। वही गुलाब का 10 वर्ष होता है, लेकिन वही सिकड्डा और फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला का जीवन अवधि मात्र 30 दिन होता है, और मेफ्लाई और सिकड्डा का जीवन अवधि मात्र 1 दिन होता है। एक बात और ध्यान देना है, इन परीक्षा की दृष्टि से कम तोता, कौवा, मगरमच्छ, तितली, कछुआ, गुलाब, केला, धान, घोड़ा इत्यादि का जीवन अवधि अवश्य याद रहना चाहिए, क्योंकि यह एनसीईआरटी के रूप में यह इन जीवों का जीवन अवधि पूछा गया है। ऐसे तो बहुत से जीव हैं, सब जीवों का जीवन अवधि याद करना मुश्किल काम है, फिर भी हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से एनसीईआरटी में यह इतना जीव का जीवन अवधि पूछा गया है, इसलिए कम से कम इतना जरूर याद रखना चाहिए, ताकि परीक्षा में ऑप्शन आए तो उसको आसानी से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। उस दृष्टि से कम इतने जीव का जीवन अवधि अवश्य याद रहना चाहिए। अब हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में देना चाहेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग सभी को हमारा यह टॉपिक पसंद आया होगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।